नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 9 जून की खबरों पर। सीएससी शामली प्रभारी डॉक्टर रमेश चंद्रा के साथ स्वीपर ने अभद्रता करते हुए मारपीट का प्रयास किया। चिकित्सा अधीक्षक ने मामले की शिकायत आला अधिकारी को करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जाता है कि मंगलवार को एसीएमओ डॉक्टर अशोक हांडा ने शामली सीएससी प्रभारी को फोन कर 2 स्वीपर को शामली के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में भेजे जाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद्रा ने स्वीपर सन्नी कुमार व वीर सेन को फोन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन न मिलने पर एसएमएस के माध्यम से उनको महिला पॉलिटेक्निक जाने के निर्देश दिए गए। आरोप है कि इसी दौरान सन्नी कुमार डॉक्टर रमेश चंद्रा के पास पहुंचा और उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी, जिसका उन्होंने विरोध किया तो वे मारपीट पर उतार हो गया। घटना के संबंध में डॉक्टर रमेश चंद्रा ने बताया कि उनके साथ स्वीपर सन्नी कुमार द्वारा अभद्रता की गई है, जिसकी शिकायत सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर को करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। एमफिल के बारे में तो मुझे पता नहीं है, कोई हंगामा हुआ है, मेरे को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। नहीं, मारपीट में कुछ नहीं है। आपके साथ कोई नहीं, मेरे साथ तो एक्चुअली ऐसा था कि अभी डॉक्टर हांडा का फोन आया था कि कस्तूरबा गांधी कोई महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 स्वीपर को बुलाया गया था, तो उन्होंने नाम देकर बताया था कि एक सनी और वीर सेन नाम के। तो मैंने उन्हें फोन द्वारा कांटेक्ट किया, फोन से उनसे मेरा संबंध नहीं हो पाया, तो मैंने उसकी पत्नी जो हमारे आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रही थी उसके द्वारा मैसेज किया कि आप सनी को और वीर सेन को महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में भेज दो, वहाँ पर कुछ हांडा साहब ने बुलाया हुआ मीटिंग वगैरह कुछ होगी। तो सनी वहाँ न जा करके मेरे पास आ गया, मेरे पास आकर के सीएमओ साहब को और डॉक्टर हांडा को अभद्र भाषा का ही प्रयोग कर रहा था। तो उस पर आकर के मैं उसी के खिलाफ सीएमओ सर को बता दिया, हांडा साहब को बता दिया, उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। मेरी संस्कृति का नाम बताया गया कि आपके साथ में मारपीट की गई। मारपीट तो नहीं हुई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, मारपीट जैसा कोई। अच्छा, ऐसा कोई मैटर नहीं है जो सैंपल को लेकर कुछ लोगों का विरोध हुआ? सैंपल को मेरे संज्ञान में नहीं है, सैंपल का तो कोई नहीं, सैंपल तो हो रहे हैं हमारे यहाँ, सैंपल का कोई नहीं। इसके द्वारा ये फैमिली लोगों नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है कोई भी सैंपल की। मैं यहीं पे बैठा हूँ, यहाँ पे सैंपल हो रहे हैं सभी के लिए, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, स्टाफ के परिवार के लोगों की किसके आदेश से सैंपल हो रहे हैं? वो तो प्रोटोकॉल में आ रहे हैं कि जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट में होगा तो उस समय सैंपल होंगे, फिर 12वें दिन वाले 12 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उनके होते हैं, जैसे एज ए क्वारंटीन में जो एडमिट होते हैं पेशेंट उसी के अनुसार होते हैं। लेकिन जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जाए क्या उसका दोबारा होता है? रालोद छात्र सभा के पदाधिकारियों ने किसानों के बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने किसानों के बिजली बिल माफ करे जाने की मांग की है। मंगलवार को रालोद छात्र सभा के जिला सचिव राजन चावला ने रालोद कार्यकर्ताओं को साथ लेकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों का बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित दिया जाए, किसानों के सभी प्रकार के ऋण संबंधित ऋण और 3 माह के बिजली बिल माफ कर दिए जाएं। प्रदेश के सभी वर्ग के किसानों को तत्काल राहत पैकेज पहुंचाने की दृष्टि से कम 20,000 रुपए प्रति किसान के खाते में डाले जाएं। विभिन्न प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों के लिए ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों को 3 माह की फीस माफ कर दी जाए। इस अवसर पर विकास धीमान, भानु प्रताप, आशीष कुमार, राम कुमार वर्मा एडवोकेट आदि मौजूद रहे हैं। अपरद्वाब शुगर मिल द्वारा भारी मात्रा में किसानों का इंडेंट काटे जाने से मंगलवार को लगातार तीसरे दिन शहर में जाम की समस्या बनी रही। शहर के मुख्य मार्गों पर लगा भीषण जाम सवेरे से शुरू होकर देर शाम तक जारी रहा। तेज धूप व उमस भरी गर्मी में घंटों जाम में फंसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन लगातार 3 दिनों से लगे भीषण जाम से शहर के लोगों को मुक्ति दिलाए जाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी शहर में जाम का जाम बना रहा। अपरद्वाब शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र अंतिम चरण पर है। बार बार शुगर मिल में खराबी आने के बाद बंद शुगर मिल के बाहर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। इसके अलावा सभी किसान मिल बंद होने से पहले अपना गन्ना मिल में डालने में लगे हैं, जिस कारण भारी संख्या में गन्ने के वाहन लगातार शहर में आ रहे हैं।
इसी के चलते लगातार 3 दिनों से शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को भी जाम रहने से जो वाहन एक बार जाम में फंस गया वो वहीं खड़ा रह गया। उसे ना कोई आगे जाने का रास्ता मिल पड़ा और ना ही पीछे हटने की जगह मिल पाई है। सवेरे बाजार खुलने पर भीड़ लगी तो गन्ने के वाहनों की लंबी लंबी कतारों में फंस गए, जिस कारण पूरा शहर जाम के झाम में फंस गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर में आए दिन लगने वाले जाम से नागरिक परेशान हाल है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान निकलता भी नजर नहीं आ रहा है। दहेज लोभी ससुरालियों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक विवाहिता ने महिला पुलिस को तहरीर देकर मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कैराना कोतवाली क्षेत्रीय गांव गंगेरू निवासी नाजिश पुत्री रूफल ने महिला थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके माता पिता ने उसकी शादी वर्ष 2007 में अलीशान पुत्र अजरम निवासी हैबतपुर लोहारी थाना चढ़थावल के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ की थी, जिससे पीड़िता के परिजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही ससुरालियों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी और महिला को प्रताड़ित किया गया, जिससे कई बार पीड़िता के परिजनों ने लोग लिहाज के डर से उनकी मांग को पूरा भी किया, लेकिन ससुरालियों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आरोप है कि गत 29 सितंबर 2019 को पीड़िता के पति अलीशान, सास ताहिरा, नंद सोनी, आफ्ती व देवर शाहरुख द्वारा फिर से पैसों की मांग की गई। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने का भी प्रयास किया। पीड़िता ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। पीड़िता का भाई उसको अपने साथ घर लिया, लेकिन उसके बाद भी ससुरालियों द्वारा उसे लगातार धमकाया जा रहा है। पीड़िता ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शहर के व्यापारियों ने डीएम से मुलाकात कर बाजारों को खोलने का समय सवेरे 7 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने शहर में लगने वाले आए दिन जाम की समस्या का भी समाधान कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग के नेतृत्व में व्यापारियों ने डीएम जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि शामली जनपद के बाजारों का समय सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है। दोपहर में 1 बजे से शाम 4 बजे तक भीषण गर्मी पड़ी रहती है, इसलिए बाजार शून्य हो जाते हैं। इसीलिए ग्राहक बाजारों में भी नहीं होता। सिर्फ सवेरे 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही ग्राहक बाजारों में रहते हैं, इसीलिए भारी भीड़ रहती है और भीड़ रहने के कारण बाजारों में कोरोना संक्रमण के फैलने का भी खतरा रहता है। भीड़ को कम करने के लिए बाजारों को सवेरे 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जाने के निर्देश जारी किए जाए, ताकि बाजारों में भीड़ कम हो और व्यापारी कोरोना के संक्रमण से भी बच सके। इसके अलावा उन्होंने गन्ने की बोगी और ट्रॉली के कारण भयंकर जाम की समस्या का भी समाधान कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बाजारों में महिला और बच्चों का निकलना दूभर हो गया है, जिससे व्यापारियों के व्यापार पर भी प्रभाव पड़ गया है। गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से आने जाने में दुकानदारों और ग्राहकों को काफी समस्याएं आती हैं, जिसका समाधान कराया जाए। कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से बचाव को बाजारों में अनिवार्य किए गए मास्क के बिना घूमने वाले लोगों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर कोतवाली पुलिस ने करीब 40 लोगों पर जुर्माना लगाया है। मंगलवार को शहर कोतवाली पुलिस ने शहर के मुख्य बाजारों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने शहर का बड़ा बाजार, गांधी चौक, नया बाजार, फव्वारा चौक, दिल्ली रोड पर करीब 40 राहगीरों और दुकानदारों को बिना मास्क के हिरासत में लिया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी सतपाल सिंह ने 40 लोगों पर 100-100 रुपए का जुर्माना लगाया, जिससे लोगों में हड़कंप मचा रहा। शहर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। मंगलवार को शहर कोतवाली प्रभारी सतपाल सिंह द्वारा शामली भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान उप निरीक्षक सत्यनारायण धैया ने शहर के सरवर पीर कॉलोनी रोड पर एक युवक को हिरासत में लिया। युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए युवक ने अपना नाम सुफियान उर्फ नाथू पुत्र हसन निवासी मोहल्ला पंसारियान बताया है। पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया। शामली के आर्य समाज मंदिर में लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण पालन करते हुए 75 दिनों के बाद मंगलवार को विश्व शांति और कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। मंगलवार को शहर के आर्य समाज मंदिर में लॉकडाउन के 75 दिनों बाद हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य यजमान सुभाष चंद्र आर्य रहे, जबकि पुरोहित आचार्य रविदत्त रहे। इस दौरान हवन यज्ञ में आहुति प्रदान कर उन्होंने
भगवान से विश्व शांति और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्ति प्रदान कराए जाने की प्रार्थना की। मौके पर रघुवीर सिंह आर्य, राजपाल आर्य, श्वेता आर्य आदि मौजूद रहे हैं। तेज धूप व उमस भरी गर्मी ने जहां लोगों का बुरा हाल कर दिया है, वहीं दूसरी ओर नगरपालिका परिषद की लापरवाही से शहर के दर्जनों नलकूप खराब होने से भारी गर्मी में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। नलकूपों के खराब होने से लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जून माह के चलने के साथ ही गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तेज धूप, उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग ठंडे पानी, शरबत, नींबू पानी, लस्सी व कोल्ड ड्रिंक पीकर गर्मी से राहत पाने के लिए लगे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के नगरपालिका क्षेत्र में दर्जनों नलकूप ऐसे हैं जो पिछले काफी दिनों से खराब पड़े हैं। कई नलकूप कई साल पुरानी और जर्जर होने के कारण बिल्कुल बंद हो चुके हैं। नलकूपों को रिबोर न कराए जाने से नलकूप खराब भी हो चुके हैं और अब वे पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। नलकूपों के खराब होने से भारी गर्मी में लोगों को बिना पानी के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मोहल्ला प्रखंडी, अयोध्या चौक, पंसारियान सहित कई मोहल्लों में नलकूप खराब है, जहां के लोगों का कहना है कि गर्मी में नलकूप खराब होने की सूचना कई बार नगरपालिका के अधिकारियों को दी गई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिस कारण उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नलकूपों को रिबोर कराए जाने की मांग की है। श्री मेड़ क्षेत्रीय राजपूत स्वर्णकार एकता कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने लॉकडाउन में कोरोना योद्धा बने समाजसेवी निशिकांत संगल को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया है। मंगलवार को शहर के अयोध्या चौक में श्री मेड़ क्षत्रिय राजपूत स्वर्णकार एकता कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने पहुंचकर प्रमुख समाजसेवी निशिकांत संगल को कोरोना योद्धा सम्मान देकर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक विवेक प्रेमी ने कहा कि लॉकडाउन में किए गए सर्व समाज के कल्याण के कार्यों को देखते हुए कोरोना योद्धा कर्मवीर सम्मान दिया गया है। मौके पर आकाश वर्मा, गौरव वर्मा, अजय वर्मा, गौरी शंकर वर्मा आदि मौजूद रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।